दोस्तों आईपीएल 2025 का उद्घाटन मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच 22 मार्च को होना है और आज के इस वीडियो में इस पहले मुकाबले का प्रीव्यू लेके आए हैं। यहां पर हम देखेंगे इस उद्घाटन मुकाबले में दोनों ही टीमें कौन सी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगी, दोनों टीमों में कितना दमखम है, कहां पर वीक लग रही है, कहां पर स्ट्रेंथ बन रहा है और कौन सी टीम फेवरेट लग रही है इस उद्घाटन मुकाबले को जीतने के लिए। सब कुछ डिटेल में जानेंगे। जबरदस्त वीडियो है, अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों आप अब तक हमारे टेलीग्राम पर नहीं आए हैं तो वहां जरूर आ जाइए, क्योंकि आईपीएल शुरू होने वाला है और सभी मुकाबलों का ऑफिशियल पिच रिपोर्ट और फैंटेसी टीम सबके लिए बिल्कुल फ्री में हम अपने टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। अब दोस्तों बात करें इस मुकाबले के लिए, सबसे पहले ईडन गार्डन कोलकाता में ये मुकाबला होना है और कौन सी प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमें जाएंगी उसकी ओर देखें तो सबसे पहले विराट कोहली की आरसीबी की टीम देखें तो फिल साल्ट को एक लंबे चौड़े अमाउंट में यहां पर बाई किया गया है। तो निश्चित तौर पर विराट कोहली का पाटीदार वही होंगे। देवदत्त पैडिकल को शायद न लिया जाए प्लेइंग 11 के रूप में, तो वहीं पर विराट कोहली, फिल साल्ट और इसके बाद रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टोन, जीतेश शर्मा एज ए विकेटकीपर खेल सकते हैं। साथ ही टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार यहां पर आए हैं इस टीम में। इसके अलावा जोश हेजलवुड, यश दयाल और राशिक सलाम डार या फिर सुयश शर्मा की इर्द गिर्द ये प्लेइंग 11 रख सकते हैं। अब दूसरी टीम की ओर देखें, कोलकाता नाइट राइडर जो कि पिछले साल की विजेता टीम है, यहां पर अगर हम प्लेइंग 11 देखें तो क्विंटन डी कॉक को लिया गया है और साथ ही सुनील नारायण एक बार फिर से ओपन करते नजर आ सकते हैं। और इसके बाद नंबर 3 पर रघुवंशी या फिर आजिक के रहाड़े में से कोई एक जा सकता है। इसके बाद वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरेरा और इसके अलावा स्पेंसर जॉनसन या फिर इनारिक नोकिया के इर्द गिर्द प्लेइंग 11 ये टीमें रख सकती हैं। अब देखें दोनों टीमों में कितना दमखम है। अगर हम ओपनर्स की ओर देखें तो सबसे पहले आरसीबी के लिए विराट कोहली के साथ फिल साल्ट होंगे, तो वहीं पर उनके सामने होंगे क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण। दो अपोनेंट जो टीमें हैं, दोनों ही टीमों का डायमेंशन अलग है, जहां पर एक तरफ विराट कोहली और फिल साल्ट थोड़ा सा स्थायित्व देते हैं, खासकर विराट कोहली, तो वहीं पर दूसरी तरफ केकेआर के लिए सुनील नारायण एक फ्लोटर के तौर पर खेलते हैं। साथ ही डी कॉक का भी थोड़ा सा T20 फॉर्मेट से दूरी बनने की वजह से यहां पर यह देखना दिलचस्प होगा कि कितना काम कर पाएंगे। वैसे यहां पर डी कॉक के अलावा भी गुरबाज का एक ऑप्शन है जिसको टीम लेके जा सकती है। अगर डी कॉक को नहीं खिलाती है तो गुरबाज की ओर भी देख सकते हैं, जो कि सेम टू सेम यहां पर काम करके देने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर विराट कोहली के होने की वजह से यहां पर आरसीबी का ओपनिंग कंपोनेंट बेहतर दिख रहा है, लेकिन अपने दिन पर सुनील नारायण और डी कॉक भी किसी से कम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यहां पर हम आरसीबी को एज ए ओपनर यहां पर एक एज देते देख रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम मिडिल ऑर्डर पर, तो आप देख सकते हैं आरसीबी के मिडिल ऑर्डर में जहां रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टोन, जीतेश शर्मा और टिम डेविड के इर्द गिर्द मिडिल ऑर्डर दिख रही है, तो वहीं पर केकेआर के लिए आजिक रहाड़े अगर खेलते हैं या फिर रघुवंशी, इसके अलावा वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल के इर्द गिर्द यहाँ पर मिडिल ऑर्डर दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों टू बी ऑनेस्ट देखें, दोनों ही टीमें बराबरी के मिडिल ऑर्डर के साथ जा रही हैं, जहां पर लिविंगस्टोन और जीतेश शर्मा तेज फिनिशिंग देने में भी काबिलियत रखते हैं, वही काम टीम डेविड भी करते हैं। तो केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर एक स्थायित्व देते चलते हैं, जबकि रिंकू सिंह इंटरनेशनल फॉर्मेट में आने के बाद कुछ ज्यादा ही निखार आ गया है। हालांकि थोड़ा सा दूरी दिख रहा है इंटरनेशनल फॉर्मेट में, लेकिन फिर भी रिंकू सिंह के पोटेंशियल पे कोई भी यहां पर डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही द मसल आंद्रे रसेल को कोई भी अंडर एस्टिमेट करके नहीं चल सकता है। दोनों ही टीमें यहां पर हम बराबरी की ओर देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यह है आरसीबी के जो फिनिशर हैं, खासकर लिविंगस्टोन और साथ ही जीतेश शर्मा थोड़ा इनप्रडिक्टेबिलिटी लेके आते हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्थायित्व के साथ जाते हैं। थोड़ा सा एज यहां पर केकेआर को दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम बराबरी की ओर ही देखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ऑलराउंडर की। दोनों ही टीमों में कौन से ऑलराउंडर देखने को मिल रहे हैं, तो आरसीबी के ऑलराउंडर खेमे में अगर हम देखें तो लिविंगस्टोन, कुणाल पांड्या है, टिम डेविड को भी आप देख सकते हैं, हालांकि बॉलिंग बहुत ही कम करते हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ केकेआर के लिए निश्चित तौर पर कैरेबियन पावर एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं, जैसे कि सुनील नारायण और आंद्रे रसेल, दो प्रमुख खिलाड़ी जिनका गेंद और बल्ले दोनों से ही एक बेहतर इंपैक्ट हमको केकेआर में देखने को मिलता है। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर और रमनदीप सिंह, जो कि रेगुलर सभी मुकाबलों में नहीं काम करते हैं एज ए बॉल, लेकिन किसी मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो
कुल मिला के जो ऑलराउंडर का खेमा है आरसीबी में, एक कृणाल पांड्या है जो कि लगभग सभी मुकाबलों में अपने ओवर्स पूरे करेंगे। विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, लेकिन अपने 4 ओवर निकालते हैं, इकोनॉमिकल रहते हैं, रन कम खर्च करते हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें केकेआर के लिए, तो सुनील नारायण भी इकोनॉमिकल होते हैं। पहले के जो सुनील नारायण थे, विकेट टेकिंग एबिलिटी काफी थी, लेकिन अब जैसे जैसे इनका थोड़ा सा प्लेयर्स खेलते जा रहे हैं, थोड़ा इनको विकेट टेकिंग एबिलिटी कम हो गई है, लेकिन फिर भी 4 ओवर निकालते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं। और साथ ही रसेल किसी भी रूप में, किसी भी स्टेज में गेम में आके अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं, चाहे डेथ में, चाहे मिडिल ओवर में, और कभी कभी तो इनको स्टार्ट भी कराया जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर क्वांटिटी चाहे जो हो, लेकिन क्वालिटी केकेआर के ऑलराउंडर्स में बेहतर दिख रही है और केकेआर के ऑलराउंडर यहाँ पर बेहतर दिख रहे हैं। अब बात करें दोस्तों गेंदबाजी के लिए, तो जहां पर केकेआर के लिए इन जो 2 ऑलराउंडर हैं, लिविंगस्टोन और कृणाल पांड्या, इसके अलावा मेन गेंदबाजी में हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, नोकिया और वैभव अरोड़ा के इर्द गिर्द गेंदबाजी दिख रही है। तो आरसीबी के लिए जो उनके ऑलराउंडर हैं रसेल और नारायण, उनके अलावा भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, हेजलवुड और राशिक सलांडार या फिर सुयश शर्मा जो भी हों, इनके जो गेंदबाज दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर गेंदबाजी दोनों की ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन किसी का भी ऐसा गन तेज गेंदबाज या स्पिनर्स नहीं है। केवल एक वरुण चक्रवर्ती ऐसा नाम है जो कि यहाँ पर काफी इंपैक्ट डालने में सफल है, खासकर जिस प्रकार से उनका इंटरनेशनल इवेंट बीत रहा है। निश्चित तौर पर तुर्क का इक्का होंगे, 4 ओवर इनके काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वहीं पर दूसरी तरफ नोकिया किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कुल मिला के दोनों की गेंदबाजी ठीक ठाक है, किसी खास की गन गेंदबाजी नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाऊं दोनों का ठीक ठाक दिख रहा है। कुल मिला के अगर हम ओवरऑल इंपैक्ट देखें तो यहां पर केकेआर थोड़ी बेहतर दिख रही है, लेकिन जिस टीम में विराट कोहली हो और उनको यहां पर अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर आरसीबी के लिए केवल एक विराट कोहली और अगर लिविंगस्टोन अपने टच में आ जाते हैं तो यही 2 खिलाड़ी हैं जो कि आरसीबी के लिए बेहतर कर सकते हैं, लेकिन केकेआर दूसरी तरफ काफी बेहतर दिख रही है। यहां पर आपको क्या लगता है, कौन सी टीम उद्घाटन मुकाबला जीतेगी? एक कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।